चलो टॉपिक डालो, वर्क, पावर एंड एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आता ही आता है इसका और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएंगे। तो वर्क किसको बोलते हैं? आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा वर्क के बारे में। क्या होता है वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेस। वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में क्या होता है, ये वेक्टर का प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में दो तरह से प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। मैं आपको वेक्टर पढ़ा ही रहा हूँ, वहां मैं बताऊंगा, और जिन बच्चों ने वेक्टर पढ़ लिया उनको पता होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या अंतर डिफरेंस है। ठीक है। तो वर्क को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ये होता है आपका डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है हमारा, हमको जानते हैं ना, एफ फोर्स इनटू डी एस वेक्टर, एफ डॉट डी एस वेक्टर। डेमो वाला होगा, आ गया। चलो, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट डी एस। ये क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। आप खाली याद रखो, इसको जब खोलेंगे हम लोग क्या आएगा? एफ डी एस कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है। सपोज करो बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, आपने देखा होगा फोर्स ऐसे लगा रहा हूं और बॉडी इस तरफ मूव कर रही है। डीएस से मैंने रिप्रेजेंट किया इसको, और ये एंगल थीटा। ठीक है। बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, बॉडी इधर जा रही है। जैसे मान लो एक ये ब्लॉक है, इस पे इधर फोर्स लगा रहा हूं तो बॉडी किधर मूव करेगी? सरफेस पर, ऊपर थोड़ी जाएगी इस तरफ, बॉडी तो आगे जाएगी। तो वर्क डन क्या होगा? तो इसमें वर्क डन कितना होगा? डी डब्ल्यू दैट इज एफ डी एस कॉस थीटा। स्मॉल वर्क डन निकालेंगे हम लोग। स्मॉल वर्क डन होगा आपका एफ डी एस कॉस थीटा। और आपको नेट वर्क डन निकालना हो, मैं चाहता हूं कि टोटल वर्क डन निकालूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका? एफ डॉट डी एस का। अगर मान लो फोर्स आपका वेरी कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट आपका वेरी कर रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन का यूज करोगे। ठीक है। एफ डॉट डी एस, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखते हैं एफ डी एस कॉस थीटा। ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है वर्क का। वर्क क्या होता है? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी का कुछ क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बॉडी पे फोर्स लगाने पे बॉडी का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी पे ने वर्क किया। मान लो मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक मैंने इस दीवार को क्या करा? धक्का मारा। ठीक। आप लोग भी करना है इसे घर पे जाके, और आपके घर वाले पूछेंगे कि आप कितना वर्क डन करा आपने, तो आप क्या बोलोगे? कितना वर्क डन करा? जीरो। क्या आपकी एनर्जी वेस्ट हुई कि नहीं हुई? यस सर, हुई एनर्जी पसीना आएगा नहीं आएगा? यस सर। थकान होगी नहीं होगी आपको? यस सर। तो मतलब एनर्जी वेस्ट हुई नहीं होगी सर। लेकिन आपने तो काम किया। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में आपने क्या करा? इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आपने कोई वर्क डन नहीं करा। तो फिजिक्स में क्या बोलते हैं कि जब बॉडी पे फोर्स लगेगा और बॉडी मूव करेगी तभी उसको वर्क डन माना जाएगा, वरना वर्क डन कुछ भी नहीं। आप कुछ भी करते रहो, धक्का मारते रहो, पहाड़ हिलाते रहो, मूव नहीं करेगा तो कोई वर्क डन नहीं। बात समझ में आई? बॉडी पे फोर्स लगेगा और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तभी बॉडी को पे बोलेंगे कि वर्क डन हुआ। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन
work is said to be done if a force applied, if a force produce a displacement, if a force produce a displacement in its own body, in its own direction, सर आप बोर्ड पे क्या लिखे एक बार फिर से पढ़िए। work is said to be done if a force produce a displacement on body। ठीक है, अब यस सर। if a force produce a displacement on body, ठीक है, जरूरी नहीं डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो, अपोजिट भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ठीक है। वैसे परपेंडिकुलर फोर्स तो जीरो आएगा वो। इन इट्स ओन डायरेक्शन और कंपोनेंट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, produce a displacement on body on its own direction or along component of force, कंपोनेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम बोलेंगे कि बॉडी पे वर्क डन हुआ। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? सर वेक्टर। वर्क में डायरेक्शन होती है, यस सर। बताओ। सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, हैव नो डायरेक्शन। लेकिन ठीक है सर बेटा, वर्क, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो सर वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है, प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, बट वर्क की जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सर इसमें तो डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए। हाँ, डॉट प्रोडक्ट है। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट हो रहा है वो स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वर्क की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है आद्या, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैंने बोला मैंने वर्क डन किया 10 जूल का, बताओ किस तरफ वर्क किया? यस सर, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें। मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, फोर्स की तो डायरेक्शन होती है। हाँ सर, 10 फोर्स की न्यूटन किस डायरेक्शन। तरफ लगाया? 10 जूल का वर्क किया, किधर किया? ऐसा हो सकता है कि मैंने ईस्ट की तरफ वर्क किया। ईस्ट की तरफ क्या क्या होता है? वर्क तो वर्क होता है, ईस्ट वेस्ट थोड़ी डिपेंड करता है। मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ, इसका मतलब है 10 न्यूटन फोर्स लगाया ईस्ट की तरफ। मैंने 10 जूल का वर्क किया ईस्ट की तरफ, इसका कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, देखो क्या होगी, बताओ क्या यूनिट होगी वर्क की एसआई यूनिट? सर जूल। एसआई यूनिट होती है इसकी, यूनिट लिखते हैं, यूनिट का सेक्शन। एसआई यूनिट होती है इसकी जूल, और सीजीएस क्या होती है? मैंने पढ़ाया था शायद यूनिट एंड डायमेंशन में, याद हो डेमो वाले, जब हम डेमो करा करते थे। और यस सर। अर्ग्स, 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? 10 to the power 7। हमने इसको कन्वर्ट भी किया था शायद। 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग्स। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। आप जो हीट वगैरह पढ़ोगे वहां पढ़ोगे कैलोरी। कैलोरी इज आल्सो द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है?
वर्क की यूनिट होती है। कैलोरी इज आल्सो यूनिट ऑफ वर्क। 1 कैलोरी इक्वल टू कितने जूल होते हैं? दैट इज 4.186 जूल। इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं हम लोग 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। याद रखना, बहुत बार कन्वर्ट आएगा। कैलोरी जो है मेनली आपका हीट वाले जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर कैलोरी में ज्यादातर यूज करेंगे हम, तो वहां पर फिर आपको जूल में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जो हीट वाले चैप्टर आगे वाले वहां पे यूज होगा ये, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे वर्क मैंने बताया, वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट डीएस। डीएस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? ठीक है, सेकंड पॉइंट डाल के लिख लो चाहो तो। वर्क मैंने लिखवाया था आपको इंटीग्रल एफ डॉट डीएस। अच्छा, कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्स की तरफ भी लग रहा है, वाई भी लग रहा है, जेड लग रहा है। जैसे ठीक है, ये आपको पता है इधर एक्स वाई जेड। क्या फोर्स हमेशा एक्स वाई जेड में ही लग सकता है क्या? क्या एक्स की तरफ या वाई की तरफ या जेड की तरफ? तीनों की तरफ भी लग सकता है। तीनों की तरफ भी लग सकता है। तीनों की तरफ भी सब लग सकता है। तो जैसे मैं ये बोलूं कि मैंने फोर्स लगाया कुछ 2i कैप, इसका मतलब किधर फोर्स लग रहा है? एक्स की तरफ। एक्स की तरफ। हाँ, एक्स की तरफ हम लोग क्या लेते हैं? आई कैप। वाई की तरफ हम लोग क्या लेते हैं? जे कैप। और जेड की तरफ हम लोग क्या लेते हैं? के कैप। ये पता ही आप लोगों को वेक्टर में, यस यूनिट वेक्टर पढ़ाया था। अच्छा, कोई फोर्स है मेरा, वो 2i कैप प्लस 2j कैप है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स और वाई में। एक्स और प्लस 2k कैप कर दूं तो ये फोर्स किधर लग रहा है? तीनों डायमेंशन। एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में। ऐसे करके लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे बाहर जा रहा होगा कॉर्नर पे, यूं करके। इसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। इधर बाहर भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। आई बात समझ में? यस तो फोर्स को हम लोग, ये जो फोर्स लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है फोर्स आपका एक्स वाई जेड में हो। मैं जनरल टर्म बना रहा हूं, तो जनरल टर्म बना रहा हूं तो मैं फोर्स को लिख सकता हूं एफ को। मान लो उसका कोई कंपोनेंट है एक्स की तरफ, उसको मैंने बोल दिया एफ एक्स, जैसे वहां पे 2 था, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट आपका डीएस, डिस्प्लेसमेंट को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की तरफ अलग डिस्प्लेसमेंट, वाई की तरफ अलग, जेड की तरफ अलग। जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ 2i कैप, इसका मतलब सिर्फ एक्स में हुआ। 2i कैप प्लस 2j कैप, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों में हुआ। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों में मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डीएस वेक्टर को मैं तोड़ सकता हूं एक्स की तरफ, क्योंकि डीएस है, डी का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्मॉल चेंज। तो डीएस वेक्टर का मतलब होगा dx एक्स की तरफ आई कैप, dx आई कैप, dy j कैप और dz k कैप। ठीक है। अब इन वैल्यू को उठा के यहां पे डाल दो। अच्छा, एक चीज और देखो, मुझे ये बताओ आई डॉट आई, आई को जब मैं आई से डॉट करूंगा तो कितना आएगा? 1 जे डॉट जे और के डॉट के। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू होती है 1। और आई को अगर आप जे से मल्टीप्लाई करोगे, आई डॉट जे, जैसे जे को के से करोगे, के को जे से करोगे, या आई को के से करोगे, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? 0। एक्चुअल में क्या होता है, ये क्यों होता है 0? ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर को जब हम खोलेंगे तो ये होता है ए बी कॉस 9 थीटा, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल, आई इस तरफ है, जे इस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया इनके बीच में 90। तो आई डॉट जे मैं लिखूंगा आई जे इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो आई डॉट जे क्या आ जाएगा 0 आ जाता है। और आई को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करूंगा, आई को आई से मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा 0 एंगल होगा, तो इसलिए वैल्यू उसकी 1 होती है। हम लोग वेक्टर में फर्दर पढ़ेंगे आगे कि वेक्टर को किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर का, तब आपको थोड़ा सा और आएगा। अभी खाली इतना याद रखो, जे डॉट जे आई डॉट आई और आई डॉट जे जे डॉट के जब अलग से करेंगे हम लोग आई का मल्टीपल जे से या के से तो 0 होगा, और जब खुद से करेंगे जे का जे से, आई का आई से या के का के से, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ठीक है, जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अब इसको याद रख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, एफ को लिख दिया मैंने ऐसे और डीएस को लिख लिया यहाँ पे, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। एफ की वैल्यू लिख ली, डॉट बीच में डॉट है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला डॉट नहीं है, इसको मल्टीप्लाई वाला डॉट मत समझना, ये डॉट ये वेक्टर प्रोडक्ट वाला डॉट है। ds इक्वल टू dx आई कैप dy j कैप dz k कैप। अब पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, आई बात समझ में, फिर ये वाला इससे इससे इससे, फिर ये वाला इससे इससे इससे। तो देखो एफ एक्स मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होता है 1, तो एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, इंटीग्रल बाहर ही रहेगा, एफ एक्स डी एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, एफ एक्स डी वाई 0 और आई डॉट जे आएगा, ध्यान रखना आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे आपका क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 लिखूं क्या नहीं लिखूं, ठीक है। फिर आई का इससे करेंगे तो अगेन वापस से आई डॉट के भी क्या होगा 0 होगा, तो भी नहीं लिखो, मतलब इसका मल्टीपल केवल इसके साथ करो, इसका मल्टीपल केवल इसके साथ करो, और इसका मल्टीपल केवल इसके साथ करो, बाकी अदर के साथ करोगे तो वो 0 आएगा। तो फाइनली देखो क्या होगा, एफ वाई डी वाई जे डॉट जे कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ वाई डी वाई और प्लस एफ जेड डी जेड, बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ इंटीग्रेशन में, इसका एफ एक्स डी एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, हमने पढ़ा था ना, एफ वाई डी वाई को अलग कर सकता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। यहाँ पे क्या चीज चेंज हो रही है, किसकी लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे x चेंज हो रहा है, dx लिखा है ना, मतलब x चेंज हो रहा है, तो इनिशियली x पे कहां पर थी क्या पोजीशन, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है y चेंज हो रहा है, तो y की पोजीशन कहां से कहां चेंज हो रही है, fy का मतलब है y डायरेक्शन में फोर्स और dy का मतलब है y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियली कहां पर था y में, y इनिशियल, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका y फाइनल yf, फिर एफ जेड यहाँ पे डी जेड चल रहा है, इनिशियली जेड पे कहां पे था और फाइनली कहां पर, एफ जेड क्या है आपका जेड डायरेक्शन है फोर्स, डी जेड क्या है आपका जेड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो कितना होगा जेड इनिशियल से लेके जेड फाइनल। तो इस तरह से भी हम लोग वर्क को तोड़ सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि एक्स की तरफ कितना फोर्स है, एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट, वाई की तरफ कितना फोर्स है, वाई के और जेड की तरफ कितना फोर्स है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। आई बात समझ में?
तो सबका सम करेंगे तो भी हमारा आंसर सही आएगा। फॉर्मूला याद हो गया आपको? फॉर्मूला याद हो गया ना? फॉर्मूला याद हो गया, चलो ठीक है। मेरे को एक फोर्स दे रखा है, a force F कितना है बताओ? 3x स्क्वायर I कैप माइनस 2y j कैप प्लस 3k कैप is acting on a particle, is acting on a particle and move it to from 1,2,1 से -1 3 -2। ठीक है, सही है। चलो तो सॉल्व करो, फाइंड वर्क डन। वर्क डन निकालो, ट्राई करो या मैं करूं? सर आप ही। एक मैं बताता हूं, एक आप लोग करना। यस सर। पार्टिकल कहां पर था इनिशियली? 1,2,1 पर। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमको इनिशियल पोजीशन के और ये फाइनल पोजीशन के। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। यहां पे क्या लिखा था? x इनिशियल, y इनिशियल, z इनिशियल, x फाइनल, y फाइनल, z फाइनल। fx कितना है? दिस क्वांटिटी। ये आपका fx है, ये आपका क्या है? fx 3x dx। x कहां से कहां पे जा रहा है? x जा रहा है, x की इनिशियल पोजीशन है 1, कहां तक जा रहा है? -1 तक। तो लिमिट क्या लिखूंगा मैं? 1 से -1 तक जा रहा है। ये बात समझ में आई? यस सर। fy कितना है? 2y है या -2y? -2y। -2y डॉट dy। और y कहां से कहां तक जा रहा है? 2 से जा रहा है 3 तक। 3 तक। तो 2 से 3 तक प्लस इंटीग्रल fz